जब भी साधुओं का धर्म की ग्लानि होती है और साधुओं को परित्राण किया जाता है, उनके परित्राण के नाश करने के लिए ही इस सद्गुरु का आगमन होता है। ऐसे ही समय में विषम परिस्थितियों में ही इतिहास गवाह है कि जब भी धराधाम पर जब कोई महान आत्मा अवतरित होती है तो उसके पीछे पीछे ही सबसे पहले उन्हें मारने के लिए आसुरी वृत्तियां लग जाती हैं और उन महान आत्माओं को ही फिर ऐसी आसुरी वृत्तियों को मुक्त करने के लिए आगमन करना पड़ता है और उनको मुक्त करते हैं। जैसे राम आए तो उनके आने से पहले ही राम के आने से पहले ही रावण आ गया, मारीच आ गया, खरदूषण, ताड़का सब आ गए और ऐसे ही राक्षसों के आगमन के बाद में ही राम का आगमन हुआ और राम सबको मुक्त कर प्रजा को दुखों से मुक्ति का निजात दिलाए और राम राज्य की स्थापना की। इस राम राज्य की स्थापना के लिए राम के पीछे गुरु विश्वामित्र का हाथ था। गुरु विश्वामित्र से जब उनका परिचय हुआ, जब उन्होंने उनको अपना शिष्यत्व प्रदान किया, तब उसके पश्चात ही उन्होंने इन सब आसुरी वृत्तियों का, राक्षसों का नाश किया और राम राज्य की स्थापना की। इसी प्रकार से इतिहास गवाह है कि जब कृष्ण भी धराधाम पर अवतरित हुए तो उसमें भी उनको जेल में जन्म लेना पड़ा। क्यों? क्योंकि उनके पहले ही कंस ने जन्म ले लिया था और उनके आगमन से पहले ही ऐसी आत्माएं जो हैं बचपन से ही कृष्ण को मारने के लिए पूतना, बकासुर, वृत्रासुर, ताड़का, शकटासुर, नरकासुर, कालिया जैसे उनको मृत्यु मारने के लिए आतुर हुए, लेकिन उनको बचपन में कृष्ण ने खेल में ही मार दिया। संगों अपने ही दोस्तों के साथ, साथियों के साथ खेल रहे हैं, खेलते खेलते कालिया का वध कर दिया। पूतना जो है अपना माँ बन करके उनका दूध पिलाने आई, उनका दूध पीते पीते ही उनका वध किया। तो इस प्रकार से जब सद्गुरु जब आगमन होता है तो वो हंसते रहते हैं, उनको पहचानना बड़ा कठिन है। उनको माँ भी जो अपना सोचती है मेरा पुत्र है, लेकिन वो माँ भी उनको जो अपना ओखल से बांधती है, उनको पहचान नहीं पाती है कि ये तो ओखल से बांधने वाला या रस्सी में बंधने वाला बालक नहीं है, लेकिन फिर भी माँ के प्रेम वश होकर के वो बंध जाते हैं। ऐसे ही उनको पहचानना बड़ा कठिन होता है सद्गुरु को आगमन का। जब वो जवान हुए तो जवानी में वो कंस को मारने के लिए उनके मथुरा गमन किए। मथुरा जाकर के उन्होंने कंस का वध किया और कंस के वध के बाद फिर वे गुरु उन्होंने जो उनके गुरु थे, उनके दिशा संदीपन ऋषि थे, उन संदीपन ऋषि को गुरु दक्षिणा देने के लिए जब उन्होंने कुछ नहीं मांगा तो उनके गुरु माँ ने कहा जाओ जाकर के मेरा पुत्र को लेकर के आओ। तो पुत्र को लेने के लिए वो समुद्र में गए और समुद्र में जाकर के पहले उन्होंने उसको शंखासुर का वध किया और वहाँ से 5 जने शंख भी लेकर के आए और उनके पुत्र को भी लेकर के आए। उन्होंने अपनी दक्षिणा पूर्ण की। इसी प्रकार से मथुरा से भी कृष्ण को पहचानने नहीं, इतना सारे बचपन से इतनी सारी लीलाएं की, लेकिन फिर भी मथुरा वासी उन्हें पहचाने नहीं। मथुरा से उन्हें बाहर कर दिए कि तुम्हारे कारण हमें बहुत सारे हमें तो प्रताड़ना सहनी पड़ती है, राक्षसों को आते हैं और हम लोगों को पूरे गांव को नष्ट करते हैं, हमें सहना पड़ता है। उन्होंने मथुरा से भी बाहर कर दिया, लेकिन वो मथुरा से भी हंसते हुए चले गए और जाकर के द्वारका में जाकर के अपनी नगरी बसाए। और लेकिन धर्म की स्थापना के लिए वहां पर भी नहीं रुके। धर्म की स्थापना के लिए वो अपना महाभारत का युद्ध में जो उनको धर्म की स्थापना करनी थी, उन्होंने कौरवों और पांडवों के महान युद्ध में पांडवों की विजय करके धर्म की स्थापना की। खेलते खेलते उन्होंने युद्ध में भी कभी एक शस्त्र नहीं प्रयोग किए, लेकिन धर्म की स्थापना कर दी पांडवों के माध्यम से। ये है सद्गुरु। ऐसे ही सद्गुरु जो है इनकी पहचान करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ऐसे ही विषम परिस्थितियों में ही जब विषम परिस्थितियाँ आती हैं तभी ऐसे ही महान व्यक्ति का जन्म होता है और हमारे बीच में रहते हुए, हमारे जैसे ही आचरण करते हुए और हमें बिना उनकी पहचान हुए हम उनके साथ रहते हैं और हमारी धर्म की स्थापना करके चले जाते हैं। इसी प्रकार से बुद्ध का भी आगमन हुआ। बुद्ध को भी किसी ने पहचाना नहीं। उनको बुद्ध को लोगों ने नास्तिक तक कह दिया, ये तो नास्तिक है।
और उन पर ढेले मारे। लेकिन आज देखो, आज पूरी पृथ्वी से आधी पृथ्वी जो है बौद्धिस्ट हो गई है, आधे से ज्यादा पृथ्वी जो है बौद्धिस्ट है। इसी प्रकार से महावीर भी जब आए, महावीर को भी कोई पहचाना नहीं, वो नंगे थे तो उन पर लोगों ने पत्थर मारे कि देखो जी ये कोई पागल है जो एकदम नंगा धड़ंगा घूम रहा है। पत्थर मारे, उनके कानों में कील ठोके, लेकिन इंद्र ने आकर के उनको बचाव किया। वो अपना बचाव स्वयं नहीं करना चाहते, वो तो केवल अपना प्रकाश पुंज जो है पूरे पृथ्वी में फैलाना चाहते हैं कि लोगों के हृदय से जो अंधकार है उसको मिटा सके। तो इसी प्रकार से जब भी आया धराधाम पे तो धर्म के अधर्म का नाश करने के लिए और धर्म की स्थापना के लिए आए। कबीरदास जी का भी जन्म ऐसे ही समय, मैं पूरे इतिहास का से बता रही हूँ किस प्रकार से सदगुरु को पहचानना अत्यंत कठिन है, क्योंकि वो तो परमात्मा स्वरूप है। वो एकदम साधारण वेश में आते हैं हमारी तरह ही, और हम उनको पहचान नहीं पाते। कबीरदास जी भी जब ऐसी ही विषम परिस्थितियों में आए, जब हिंदू और मुसलमानों के बीच में नफरत की दीवार खड़ी थी और आपस में रोज खून खराबा हो रहा था, रक्त नदियां बह रही थी, ऐसी घृणा की आग जल रही थी, तब मनुष्यों को चेताने के लिए, प्रेम से रहने के लिए भरसक प्रयत्न किए। मुसलमान कहते कबीर तो काफिर है, अंदर अंदर से तो राम राम करता है, बाहर से अल्लाह अल्लाह करता है। और हिंदू कहते नहीं, कबीर तो जो है मुसलमान है, बाहर से जो है अल्लाह अल्लाह करता है, राम राम करता है, अंदर से अल्लाह अल्लाह करता है। और दोनों ही कबीर को पहचान नहीं पाए, ना हिंदू ना मुसलमान। लेकिन वो हिंदू और मुसलमान की दीवार को मिटाने के लिए ही वो दोनों के बीच में दोनों जाते और जाकर के प्रेम की भावना फैलाते। अपने दोहों से, अपनी खंजड़ी के माध्यम से, अपनी साधनाओं के माध्यम से उन्होंने चेताने की भरसक प्रयास किया। इसीलिए उनके हिंदू भी राजा जो उनके शिष्य बने, मुसलमान राजा भी उनके कई शिष्य बने। और इसी प्रकार से जब अंत में उनकी समाधि आई, जब उन्होंने शरीर त्यागा, तो उनके शरीर पर हिंदू और मुसलमान दोनों लड़ने लगे। हिंदू कहते हैं कि यह इसकी हम समाधि देंगे, मुसलमान कहते हैं नहीं हम तो इनको जो है इनको दफनाएंगे। तो इस प्रकार से दोनों में झगड़ा होने लगा। लेकिन उसी समय कबीर की आकाशवाणी हुई, देखो यहाँ इसमें खोलो खोलो पर्दा है नहीं मुर्दा। जब इस प्रकार से उन्होंने आकाशवाणी सुनी तो दोनों ने जब चादर हटाई तो देखा कि वहां पर तो सचमुच केवल मुर्दा है ही नहीं, कबीर की जगह वहां पे फूल बिखरे पड़े हैं। सब हिंदू मुसलमान दोनों ने वो फूलों को, आधे मुसलमान ले गए, आधे अपना जो है उधर लेकर के आ गए, हिंदू लोग लेकर के आ गए और कबीर चौरा में अपना उनको समाधि दिए। मुसलमान लोग अपना जो उनको अलग अपनी उनको कब्रगाह बनाए। तो इस प्रकार से जब देखते हैं कि जब वो चले गए, तब उसके बाद दोनों ने सोचा कि ये तो सदगुरु था, हम दोनों को ही चेताने के लिए आए थे। लेकिन जब चले गए तब तो वो राख है। जब रहता है उस अंगारे को, जलते हुए अंगारे को कोई पहचान नहीं पाता है। उस समय हम उनको ढेले मारते हैं, उनको गाली गलौज करते हैं, हमारा समय अपना जो है नष्ट व्यर्थ कर देते हैं। उसी प्रकार से ही अभी रिसेंटली देखिए आप इतिहास में गुरु गोविंद सिंह जी आए। गुरु गोविंद सिंह जी भी जब आए तो वो कश्मीर में पंडितों की रक्षा के लिए ही मुसलमानों से लड़ रहे थे। मुसलमानों से जब लड़ रहे थे तो उन्होंने लड़ते लड़ते पंडितों को बचाने के लिए, युद्ध करने के लिए अपने 4 छोटे छोटे बच्चे थे, अपनी दोनों पत्नियों के साथ अपना गंगू जी, एक गंगू ब्राह्मण था, गंगू ब्राह्मण के साथ उनको भेजे कि हे ब्राह्मण, तू तो ब्राह्मण है, मैं तुम्हारे ब्राह्मणों की रक्षा के लिए ही लड़ाई लड़ रहा हूँ, तू तो ब्राह्मण है, मैं तुम पर विश्वास कर सकता हूँ। तू मेरे छोटे छोटे 4 बच्चों को और 2 पत्नियों को खच्चर के ऊपर हीरे मोती जवाहरात लाद करके दिए कि जाओ इन लोग को, इनको ले करके जाओ और कहीं नितांत स्थान में, गुप्त स्थान में ले जाओ जहाँ इनकी रक्षा हो सके। लेकिन देखो गंगू ब्राह्मण कितना बड़ा विश्वासघाती निकला। उसने क्या किया, उसने जाकर के औरंगजेब से मिल गया, उनके 4 बच्चों को उसने औरंगजेब को सौंप दिया, ये कह करके कि हीरे मोती जवाहरात से भरा हुआ, लदा हुआ ये खच्चर मुझे दे दो, ये 4 बच्चे को गुरु गोविंद सिंह के आप ले लो। और उसने गुरु गोविंद सिंह के 4 बच्चों को औरंगजेब ने उसमें दीवार के अंदर जिंदा चुनवा दिया। जब उनको जिंदा चुनवा दिया, उनकी दोनों पत्नियां जो है वहां से कूद करके अपना आत्महत्या कर ली।
तो इस प्रकार से देखिए, जब जब भी धराधाम पर धर्म की स्थापना करने के लिए उनको बड़ी बड़ी उनको झेलना पड़ा है, बहुत झेलना पड़ा है। आज ऐसे ही समय में आज हमारे धराधाम पर सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज हमारे सद्गुरु के रूप में प्रकट हुए। उनका पूरा जीवन बड़ी विषम परिस्थितियों में गुजरा है। बचपन से लेकर के उन्होंने बड़ी विषम परिस्थितियों में अपना जीवन गुजारा और अपने गुरु को संकल्पित थे, और गुरु ने जो उनको साधनाएं दी थी, गुरु ने जो उनको एक अपना दिव्य स्वरूप उनको दिखाया कि आप कौन है, पहचानो अपने, आप धराधाम पर क्यों आए हैं। तब उसके पश्चात उन्होंने जब दीक्षा संकल्प लिया कि ठीक है गुरुदेव, मैं अब आपका ही कार्य करूँगा। जिस प्रकार से राम ने अपने गुरु को संकल्प दिया कि मैं राम राज्य की स्थापना करूँगा, उसी प्रकार सद्गुरु समाज की स्थापना करूँगा। उसी प्रकार से कृष्ण ने अपने गुरु संदीपन को संकल्प दिया कि मैं धर्म की स्थापना करूँगा। उसी प्रकार से आज के समय में स्वामी कृष्णानंद जी महाराज भी अपने गुरु को, आत्मादास जी को, उन्होंने जो संकल्प लिया कि मैं सद्गुरु समाज का जो आपका अधूरा कार्य है वह पूर्ण करके दिखाऊंगा, और उसी संकल्प से ही वो आगे बढ़ रहे हैं और हम लोगों को सद्वृत्तियों से युक्त करने के लिए अनेकों प्रकार की साधनाएं दिए जा रहे हैं। और ये करने के लिए उन्होंने अपने परिवार की भी आहुति लगा दी। उन्होंने अपने बच्चों का, अपने पत्नी का, अपने पिता का भी ख्याल नहीं रखा। उन्होंने अपने बच्चों को, अपने परिवार को की आहुति दे करके केवल समाज के लिए कार्य किया। उनकी पत्नी अकेले ही, ये तो अब मैं अपनी आंखों से देख चुकी हूँ कि उनकी पत्नी कितनी विषम परिस्थितियों में अपने बच्चों को अकेले ही पालती रही, और लेकिन कभी भी पति को उस गुरु के मार्ग पे चलने से रोकी नहीं। हमेशा वो उनके साथ देती रही कि नहीं, आप जाइए, आप गुरु का कार्य करिए, मैं यहाँ अपने आप ही देख लूँगी। लेकिन कभी भी उनको अपने घर की परिस्थितियों के बारे में नहीं बताई। ऐसी ही विदुषी औरत हमारे सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके धर्म की स्थापना के लिए हमारे बीच में, ऐसे ही सद्गुरु हमारे बीच में। लेकिन इनको पहचान कौन पा रहा है? उन्होंने हमें क्या, सद्गुरु समाज सेवा के लिए हमें क्या क्या साधनाएं दी? उन्होंने हमें दिव्य गुप्त विज्ञान का आविष्कार किया। दिव्य गुप्त विज्ञान के जितने वो महाभारत काल में जो दिव्यास्त्र थे, वो दिव्यास्त्र हमें दे रहे हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग जो भक्ति भाव से नहीं जुड़े हैं, जिनके अंदर श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, क्योंकि श्रद्धा और विश्वास से ही केवल ही दिव्यास्त्र चलते हैं। जब आपकी गुरु पर पूर्ण श्रद्धा होगी, विश्वास होगी, क्योंकि हम दिव्य गुप्त सबसे पहले कहते हैं गुरु आपसे केवल 2 सिक्के मांगता है, और जो आपसे फीस ली जाती है, जो फीस मांगी जा रही है, वो केवल मैं ले रही हूँ, यानी आचार्य ले रहा है। लेकिन गुरु तो आपसे केवल श्रद्धा और विश्वास के 2 सिक्के मांग रहा है कि पूर्ण श्रद्धा कर, पूर्ण विश्वास कर, तब आपका यह दिव्य गुप्त विज्ञान आपका हुआ।